तो जाते जाते मुझे भी एक वरदान दे करके गए कि एक दिन ऐसा होगा लंकनी, कोई वानर आएगा और आकर के तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रहार करेगा और तुम्हारे मुख से रुधिर की धारा बह जाएगी। तुम समझ जाना कि आप लंका का विनाश निश्चित है, रावण का अंतिम समय अब आने वाला है, ये समझ जाना। इस तरह से वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को गए थे। आज वो समय आ चुका है, अब मैं समझ गई हूं कि लंका का विनाश होना निश्चित है और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती हूं कि जाओ, जिस काज के लिए तुम आए हो, राम काज के लिए आए हो, तुम्हारा कार्य पूरा संपन्न होगा। ऐसे लंकनी कहने लगी, प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। है हनुमान जी, आगे जाओ, कौशलपुर राजा को अपने हृदय में धारण करो, तुम्हारा सारा काज संपन्न होगा, आगे प्रस्थान करो। ऐसा आशीर्वाद लंकनी हनुमान जी को देते हैं कि कौशलेश को जैसे तुम याद करोगे, स्मरण करोगे, उसका नाम लोगे, तो इस समुद्र जैसा जो दिख रहा जल, अथाह जल, और गाय का खुर, जिसे गाय के खुर, गाय जब चलती है उसका खुर छोटा होता है, तो समुद्र का जल भी आकर के गाय के खुर में वहां समाहित हो सकता है। इतनी ताकत भगवान राघवेंद्र सरकार के नाम में है। और एक बात और लंकनी कहने लगी कि जो जहर है, विष, ये भी अमृत के समान भगवान के नाम लेने के बाद वो भी अमृत बन जाएगा। ऐसे आशीर्वाद दे करके हनुमान जी को लंकनी विदा करते हैं और लंकनी आगे विदा करने के बाद अपने धाम को चली गई। हनुमान जी आगे चले और आगे चले, कुछ दूर गए तो कुछ दूर जाने के बाद देखता है बड़े बड़े मंदिर, जैसे यहाँ शीतला मंदिर, सिद्धार्थ देव का मंदिर, राम जी का मंदिर। ठीक वैसे ही आगे जब जाकर के देखा तो बड़े बड़े मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित योधा। सामने से तो मंदिर दिखाई देने लगा। हनुमान जी सोचे कि मंदिर में तो देवी देवता रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारत पर, क्योंकि हनुमान जी भारत से गए थे लंका। तो हनुमान जी कहने लगा कि भाई हमारे भारत भूमि में जहाँ मंदिर वहां देवताओं का वास होता है, तो यहाँ भी मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी कोई ना कोई देवी देवता जरूर रहता होगा। ये मन में युक्ति लगाया, तर्क लगाया, तो चलो मैं देवी देवताओं का दर्शन करूं। ऐसा सोच करके हनुमान जी आगे गए और आगे जाने के बाद हुआ क्या, जैसे ही भीतर प्रवेश किया उस मंदिर के भीतर, तो बड़े बड़े योद्धा दांव पेच कर, अर्थात कुश्ती लड़ रहे। मंदिर के भीतर देवी देवताओं का होना चाहिए, लेकिन मंदिर के भीतर क्या है, अखाड़ा हो रहा है, दांव पेच हो रहा है, लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, राक्षस लोग। हनुमान जी देखे बड़े विचित्र है लंका की मंदिर। अरे यहाँ मंदिर के भीतर कुश्ती चलता है, अखाड़ा चलता है, दांव पेच चलता है, कैसा मंदिर है? अरे लंका का वृतांत होगा, लंका में ऐसा होता होगा, हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे भारत में तो मंदिर के भीतर भगवान रहते हैं, राम रहते हैं, माँ जगत जननी रहती है, कृष्ण रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, लेकिन लंका की भूमि पर यहाँ राक्षस लोग रहते हैं। चलो ये भी सीख मिल गया। हनुमान जी आगे गए, कुछ दूर गए तो रावण का मंदिर, रावण के मंदिर को देखकर हनुमान जी सोचने लगे, हो सकता है यहाँ कोई देवी होगा, कोई देवता होगा, चलो इसको भी देखें यहाँ कौन रहता है। ऊपर चढ़े, छत पर चढ़ गए और चढ़ करके जैसे ही हनुमान जी देखे तो वहां क्या, रावण सोया हुआ था।
उसके अगल बगल उनके रानियां उनकी सेवा कर रही थी, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और रावण ऐसा नहीं, नग्न अवस्था पर सोया हुआ था। देखिए बड़े विचित्र हनुमान जी देखिए ये वही रावण, क्योंकि पहले भी कई बार हनुमान जी के साथ रावण का मुलाकात हो चुका था, इसलिए समझने में देरी नहीं, समझिए कि ये वही रावण है। ठीक है रावण, तुम सोए रहो भी, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं, जब जावत देखेंगे। वहां से आगे चले। हनुमान जी जब आगे गए तो आगे जाने के बाद एक सुंदर मकान दिखता है। हनुमान जी चौंक गए, ये कैसा है? अरे मंदिर के भीतर वहां अखाड़ा चलता है और ये सामने जो मकान दिख रहा है, ये मकान का क्या ठिकाना, यहाँ कौन रहेगा, कौन रहता होगा? मंदिर का तो ये हाल है, तो मकान की हाल क्या होगा? हनुमान जी मन मह तर्क करे कपिलागा, मन में तर्क करने लगा, विचित्र है रंग का, समझ में नहीं आता। तो मकान के भीतर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं? अरे मंदिर के भीतर गए तो बड़ा विचित्र देखने को मिला कि मकान के भीतर जब मैं प्रवेश करूंगा तो पता नहीं क्या हो रहा है, इसका भी कोई अता पता नहीं दिखता। बहुत तर्क वितर्क करने लगा, अंत तक कह कि चलो कोई बात नहीं, जाकर के देखें तो सही यहाँ कौन रहता है, मैं तो देखने के लिए ही आया हूँ, तो जरूर मैं देखूं। ऐसा कह करके हनुमान जी जब नजदीक पहुंचे, उस घर के नजदीक पहुंचे, तो देखा क्या कि सामने एक तरफ रा लिखा हुआ था, दरवाजा, दरवाजा के सामने एक तरफ रा लिखा हुआ था और एक तरफ म लिखा हुआ था। हनुमान जी देख करके चौंक गए, अरे इसको तो मैं साधारण घर समझ रहा था, एक तरफ रा लिखा है दरवाजे के एक तरफ, दूसरे तरफ म लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या हो सकता है? ये तो मेरे भगवान के नाम है राम, दोनों को मिलाकर राम बनता है। हनुमान जी युक्ति लगाई, ये तो राम है, मेरे प्रभु के नाम जैसा लग रहा, नाम जैसा नहीं, मेरे प्रभु के नाम ही है, तो जरूर लगता है कुछ न कुछ यहाँ विस्मय मुझे ये हो रहा है, और बड़ा शुभ भी लग रहा है कि यहाँ कोई न कोई सज्जन जरूर रहता होगा। हनुमान जी ने सोचा जरूर जाकर के उनसे मैं मुलाकात करूं। कुछ दूर गए तो सामने बरामदा था, उस बरामदे में बहुत सुंदर एक तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष को जैसे जैसे है ऐसे हमारे भारत भूमि में हर घर में, हर आंगन में तुलसी के वृक्ष होते हैं, हर गांव में होता है। हमारी मान्यता है, हमारे हिंदुत्व की मान्यता है, तुलसी की पूजा अभी अभी हुआ है, ठीक वैसे तुलसी की पूजा सब लोग करते हैं। और वहां भी लंका की भूमि पर हनुमान जी देख करके चौंक गए, यहाँ भी तुलसी का वृक्ष है, एक ऐसा सामने राम भी लिखा है अलग अलग अक्षरों में, और यहाँ जब मैं देखता हूँ तुलसी की चावड़ा भी है, वृक्ष भी है, जरूर यहाँ कोई ना कोई सज्जन रहता होगा। ऐसे हनुमान जी सोचने लगा। रामायुध अंकित गृह शोभा वरने न जाए, नौ तुलसी के दंड तहां देख हरस कपिला। हनुमान जी बहुत गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। तो एक बार हुआ क्या, जैसे रा और माँ लिखा था, हनुमान जी उसको राम पढ़े, विभीषण महाराज जी भी राम छुपे रुस्तम पर लिखा हुआ था, रावण के डर के कारण, रावण के भय के कारण विभीषण महाराज जी एक साथ राम नहीं लिखे थे, अलग अलग अक्षरों पर लिख दिए थे। तो वही अलग अलग अक्षरों पर रावण कैसा कहता था। एक दिन की घटना क्या हुआ, रावण और मंदोदरी दोनों आए, चलो आज हम विभीषण से मुलाकात करेंगे, घूमने चलेंगे। तो दोनों रावण और मंदोदरी अपने रानी को लेकर रावण वहां आए, और आकर के जैसे ही सामने रा और माँ लिखा, मंदोदरी रावण से पूछने लगी, महाराज एक विभीषण जो एक दरवाजे में एक रा लिख दिया है, एक माँ लिख दिया है, ये क्या चीज है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रावण कहने लगा कि देखो मंदोदरी, तुम नहीं समझ पाओगी, अब मैं समझता हूँ इस बारे में। ये जो विभीषण है मेरा छोटा भाई, ये मेरा महान भक्त है, तुम्हारा भी महान भक्त है। ये ऐसा भक्त है कि ये हमारे प्रति इनका भाव कूट कूट कर ऐसा भरा हुआ कि सारे दीवारों में हम लोगों का नाम लिख दिया। रा का अर्थ होता है रावण, माँ का अर्थ होता है मंदोदरी। तो ये विभीषण जो है रावण का नाम रा से प्रारंभ किया और मंदोदरी का नाम माँ से प्रारंभ किया, तो शुरू अक्षर है, प्रारंभिक अक्षर, इसलिए एक एक अक्षर को अलग अलग रूपों में लिख करके रखा। रावण ऐसा अर्थ धारण करता है, मंदोदरी भी समझ पाई बात।
ठीक है महाराज, हो सकता है। तो रावण ऐसा अर्थ करता था। और वही और राम को विभीषण राम कहते थे, वही रा और माँ दोनों को जोड़कर हनुमान भी राम कहते थे। हनुमान जी समझे कि जरूर यहाँ एक सज्जन रहता हो, कोई न कोई सज्जन जरूर रहता होगा, इनसे मैं मुलाकात करूं तो सीता जी के पास जाने के लिए मुझे सहायता जरूर मिलेगा, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसा सोच करके हनुमान जी तो भीतर गए। तो भीतर जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो हुआ क्या, जैसे हनुमान जी का जाना, विभीषण महाराज जी का जगना। ये सुबह सुबह का समय, बिल्कुल रात्रि के चौथे पहर की ये बातें हैं, 4 बजे के आसपास की बातें। हनुमान जी देखे कि विभीषण महाराज जी, हनुमान जी को पहुंच रहा विभीषण महाराज जी का जंगना, और जागते दो परस्पर, दोनों राम भक्त हैं, ये भी राम भक्त हैं, वो भी राम भक्त हैं। 2 राम भक्त लंका की भूमि पर उनकी मुलाकात होती है। तो एक कवि लिखता है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, तो नाचे 7 करोड़। दोनों राम भक्त लंका की भूमि पर जब दोनों हाथ जोड़ करके मुलाकात करते हैं, 4 मिले, अर्थात हनुमान जी के 2 हाथ, विभीषण महाराज जी के 2 हाथ, 2 मिलाकर के 4 हुए, 4 मिले, दोनों हाथ जोड़े हैं। इधर हनुमान जी भी हाथ जोड़े हैं, विभीषण महाराज जी भी हाथ जोड़े हैं, 4 मिले 64 खिले। हनुमान जी के 32 दांत और विभीषण महाराज जी के भी 32 दांत, मानो हम मुस्कान करने लगे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 5 उंगलियां एक हाथ के, 5 उंगलियां एक हाथ के, 10 हनुमान जी के, 5 उंगली एक हाथ के और 5 उंगली फिर दूसरे हाथ के विभीषण महाराज जी के, कुल मिलाकर के 10 10, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, कवि लिखते हैं हरिजन से हरिजन मिले, दोनों हरि भक्त जब मिलते हैं तो नाचे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रुए हनुमान जी के और 3.5 करोड़ रुए विभीषण महाराज जी को, मानो वहां पर नृत्य करने लगे। ऐसे एक संत ने लिखा, तो वहां का आनंद अति आनंद उमग अनुरागा, बहुत आनंदित दोनों राम भक्त जब मिलते हैं। तो आइए एक भजन के साथ ही हम आगे की कथा कहने का प्रयास करेंगे। ये भजन हनुमान जी की पर दर्शाया गया है, क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है हनुमान जी का ही प्रसंग है। संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने इस प्रसंग को विनय पत्रिका पर लिखते हैं। तो आइए, एक बार हुआ क्या, भगवान राम की सभा लगा हुआ था, वहां भरत भैया भी बैठे हुए थे, हनुमान जी भी उस जगह पर मौजूद थे। तो भगवान राम ने भरत जी से कहा कि भरत भाई, ये जो हमारे सामने जो बैठा हुआ है ये हनुमान जी, यदि ये हनुमान जी नहीं होते, मारुति नंदन नहीं होते, एक कपि नहीं होते, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। हमारे जीवन की रक्षक यही है, भरत के प्राण के रक्षक यही हैं, सुग्रीव के प्राण के रक्षक यही हैं, लक्ष्मण के प्राण के रक्षक यही हैं, वानरों के प्राण के रक्षक यही हैं। अब इनका ऋण हम नहीं चुकाएंगे, भरत जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। भगवान राम कहते हैं तुलसी की पंक्तियां, भरत भाई कपि से उड़ने हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ने हम नाही, कपि से उड़ने हम नाही। भरत भाई कपि से उड़ने हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ने हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ने हम नाही। भरत भाई कपि से उड़ना हम नाही, कपि से उड़ना हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ना हम नाही।
नाही कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही कपि से ऋण कपि से ऋण भाई कपि से ऋण भरत भाई कपि से ऋण भाई कपि से ऋण भरत भाई कपि से ऋण योजन मर्यादा समुद्र की छत में कूद गयो माही योजन मर्यादा समुद्र की छन में कूद गयो माही योजन मर्यादा समुद्र की छत में कूद गयो माही योजन मर्यादा समुद्र की छन में कूद गयो माही लंका जाई सिया सुधिलाओ लंका जाई सिया सुधिलायो पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही कपि से ऋण हम नाही कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही आज्ञा भंग कबहु नहीं कीने 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 जहाँ पठायो तहाँ जाई जहाँ पठायो तहाँ जाई तुलसीदास पवन सुत महिमा तुलसीदास पवन सुत महिमा तुलसीदास पवन सुत महिमा तुलसीदास पवन सुत महिमा निज मुख करत बढ़ाई भरत भाई कपि से ऋण भरत भाई कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही भरत भाई कपि से ऋण हम नाही हनुमान जी के बारे में भगवान और प्रशंसा करते हैं। वही हनुमान जी आज विभीषण के सामने मौजूद हैं। तो हनुमान जी और विभीषण का परिचय हुआ। हनुमान जी विभीषण से पूछने लगा कि ये तो लंका की नगरी, माया की नगरी है विभीषण, यहाँ तुम भक्ति कैसे करते हो, समझ में नहीं आता। जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े राक्षस दिखाई देते, दुर्जनों की नगरी है और उसी दुर्जनों के बीच में एक सज्जन का निवास है। तो ये निवास कैसा है तुम्हारा, किस तरह से तुम रहते हो। विभीषण महाराज को जैसे हनुमान जी पूछने लगा तो विभीषण महाराज जी ने कहा कि क्या बताऊं पवन सिंह, मेरी रहने के बारे में तुम पूछो ही मत।
बड़ी विचित्र है मेरी रहनी। वो कैसे? सुना हूँ पवन सुत रहनी हमारी, 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 जिमी दशरन जिमी दर्शनन महु जीव विचारे, जिमी दशरन जिमी दर्शनन महु जीव विचारे। विभीषण महाराज जी कहने लगा, हनुमान जी क्या बताऊं, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव चिरंजीव रहता है, ठीक वैसे ही मेरा जीवन है। हनुमान जी शाबाश, विभीषण महाराज जी ऐसे रहनी तो आज तक किसी को मिला नहीं, जैसे रहनी तुम्हें आज मिला। वो कैसे? एक तो बेचारा दुख से व्याकुल है, वो कैसे जिंदगी जी रहा है लंका की भूमि पर, वो विभीषण ही समझ, और ये हनुमान जी वहां जाकर उसको शाबाशी पेश कर रहा है। जब अपना दुख ना विभीषण कहने लगा तो हनुमान जी कहने लगे कि शाबाश, अरे ऐसे रहनी तो किसी बिल्ले व्यक्ति को मिलता है, बिल्ले सज्जन को मिलता है, जैसे रहनी आज तुम्हें इस लंका की भूमि पर मिली। हनुमान जी ने इसका अर्थ धारण किया। देखो विभीषण, मैं बताऊं आपको, आप ये पहले बताओ, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले आता कौन है? विभीषण महाराज जी कहने लगा जीव। उसके बाद यहां जन्म लेने के बाद दांत। विभीषण जी ने कहा ठीक वैसा ही तुम्हारा जीवन है। हम सोचे दांत क्या कम करता है? जैसे हम खुराक खाते हैं, जैसे भोजन खाते हैं इत्यादि, भोजन में रोटी है, पानी जो भी है, जैसा भी है, जैसे हम खाते हैं तो दांत का काम है काटना। दांत भोजन को काटता है। हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण के सामने समझा रहे हैं कि तुम्हारी जो रहनी है इनके बारे में मैं अवगत करा रहा हूं कि तुम्हारी रहनी कैसे है। जैसे दांत, आपने कहा कि 32 दांतों के बीच में मैं जीव की तरह यह निवास मैं कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि दांत का काम क्या है? काटना। जैसे भोजन को खाएं तो 2 टुकड़ों में विभाजन करने का काम दांत करता है। हाँ, तो और जीव का काम क्या है? दांत तो काट दिया, काटने के बाद स्वाद नहीं लेता, स्वाद रस नहीं लेता, रस कौन लेता है? एक जीव लेती है। हनुमान जी ने कहा